आज समाजवादी पार्टी के ऐतिहासिक कार्यालय पर मेरा और माननीय मूलचंद जी का जो स्वागत समारोह हुआ है मासिक बैठक में, अपने जिलाध्यक्ष, पार्टी के तमाम विधायक, पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता और डॉक्टर रमेश तोमर साहब, इनका मार्गदर्शन प्राप्त करके हम लोग 2027 की तैयारी में हैं और हम समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में बनाने जा रहे हैं। आज बैठे हम सब लोग हर तरह से 2027 में हम सरकार बनाने का काम करेंगे, चाहे कितनी मेहनत करनी पड़े, अगर कहीं कुर्बानी भी देनी पड़ेगी तो हम कुर्बानी भी देने का काम करेंगे। देश वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं अज़हान अंसारी। बिजनौर में जो कभी समाजवादी पार्टी छोड़कर गए थे वो बड़ी संख्या में वापसी कर रहे हैं और बिजनौर में हमारी मौजूदगी है। आज एक बड़ा स्वागत समारोह किया गया है क्योंकि बिजनौर से पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री और बिजनौर के पूर्व चेयरपर्सन प्रति का स्वागत समारोह बिजनौर में का पार्टी कार्यालय में किया गया है। इनसे बातचीत करेंगे और सीधे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका आने से क्या लग रहा है, किस तरीके से 27 की तस्वीर होने जा रही है। पहले तो स्वागत है आपका देश वार्ता में। मैं आपसे समझना चाहूँगा, जिस तरीके से बड़ी तादाद में, चाहे वो आप हों या आपके अलावा भी बड़े नेता जो हैं वो वापसी कर रहे हैं, इसका सीधा असर क्या 27 में पड़ने वाला है? शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आज समाजवादी पार्टी के ऐतिहासिक कार्यालय पर मेरा और माननीय मूलचंद जी का जो स्वागत समारोह हुआ है मासिक बैठक में, अपने जिलाध्यक्ष, पार्टी के तमाम विधायक, पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता और डॉक्टर रमेश तोमर साहब, इनका मार्गदर्शन प्राप्त करके हम लोग 2027 की तैयारी में हैं और हम समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में बनाने जा रहे हैं। जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को एक गति मिली और अच्छी खासी सीटें उनकी आईं, क्या लगता है ये सिलसिला अब 27 में भी जारी रहेगा? उसी गति को आगे बढ़ाते हुए पीडीए का नारा जो हमारे राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने दिया है, हमारे 37 सांसद यहाँ पर मौजूदा हालात में उत्तर प्रदेश में हैं और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है। उसी दिशा को आगे बढ़ाते हुए 2027 में प्रचंड बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी की बनने जा रही है। हमारे साथ ठाकुर मूलचंद चौहान भी हैं, जिनके नेतृत्व में आज ये बड़ा कार्यक्रम किया गया है और पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक भी हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। स्वागत है सर आपका। क्या लग रहा है, आप वापसी आपने समाजवादी पार्टी में की है, किन सिद्धांतों को देखते हुए वापसी हुई आपकी? मैंने कॉलेज टाइम के समय से, जब से मैंने पढ़ाई शुरू की थी, तभी से मेरा पढ़ाई के साथ साथ दूसरा राजनीति का भी मन था। तो शुरू से ही मैंने जब हाई स्कूल में आया, तभी से मैं जो राजनीतिक लोग थे उनके साथ मिल गए, नमस्कार हो गई, तो बराबर मैं संघर्ष में रहा। पूरी ज़िंदगी मेरी संघर्ष में बीती है और ऐसी बीती है कि ताजुब करोगे। 1989 में जनता दल की सरकार आई और उस सरकार में लोकसभा का भी चुनाव हुआ और एमएलए के भी दोनों साथ साथ हुई। उसी में सरकार बनी सेंट्रल गवर्नमेंट में और उसी समय जो हमारे मुखिया थे, जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, वो बराबर उसके लिए संघर्ष कर रहे थे। 1989 का बराबर मुख्यमंत्री की उनकी तैयारी थी, लेकिन कुछ लोगों ने गुमराह करने के बाद रोकने का सोचा, लेकिन ऊपर वाले ने और जितने एमएलए जीत के गए थे सारे एकजुट होकर सबसे पहले 1989 में हमारे नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। उसके बाद 2001 में भी सरकार बनी, 2003 में सरकार बनी और फिर 2002 में भी बनी और 2012 में भी बनी। 2022 में भी सरकार बन रही थी और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बन रही थी, लेकिन कुछ खामियां रही, उसका नुकसान भी हमें करना पड़ा। और ये आपने देखा होगा, जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था, ऐतिहासिक चुनाव हुआ है। 80 सीटों में 60 सीटें लोकसभा की हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर आ रही थी। उसमें जिस तरह से हुआ, मेरठ में हुआ और हमारे अमरोहा में हुआ और
आगरा के पास हुआ, अलीगढ़ में। तो इस तरह से जो 43 सीटें हमें मिल गई थी वो भी उन्होंने घपला करके चेंज कराया। तो बराबर, और समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता जब तक 2027 का चुनाव ना हो जाए और सरकार ना बन जाए, ये चुनाव हमारा जीवन मरण का चुनाव रहेगा। पूरी ताकत के साथ हम उस चुनाव को मिलजुल के हम सब लड़ाने का काम करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से जातिगत जनगणना की बात की जा रही है, तो क्या लगता है जातिगत जनगणना होने के बाद क्या पीडीए को गति मिलेगी? पीडीए, ये सब सही मायने में जनगणना का बार बार प्रचार होता है कि जनगणना करो, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जनगणना कराना नहीं चाहती। हम तो चाहते वो जनगणना करें, अब कराने का है उनका। और जो हमारा पीडीए है, हर व्यक्ति बराबर सहयोग कर रहे हैं और आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल, जिस तरीके से अभी जो गुजरा हुआ चुनाव है उसमें नुकसान ज़िला बिजनौर में समाजवादी पार्टी को हुआ, क्या उसकी भरपाई 27 में हो पाएगी? निश्चित रूप से जो 2022 में चुनाव हुआ था उस समय भी पश्चिम में सबसे ज़्यादा सीटें जीत रही थी। सहारनपुर में 7 सीट जीत रही थी, बिजनौर में 8 सीट जीत रही थी, शामली में जीत रही थी, मुरादाबाद में भी जीती। पश्चिम तो पूरा 2022 के लिए तैयार बैठा था चुनाव के लिए। बराबर वही कुछ हमारे लोगों से गलती हुई जो हमें परेशानी उठानी पड़ी। लेकिन मैं समझता हूँ आज बैठे हम सब लोग हर तरह से 2027 में हम सरकार बनाने का काम करेंगे, चाहे कितनी मेहनत करनी पड़े। अगर कहीं कुर्बानी भी देनी पड़ेगी तो हम कुर्बानी भी देने का काम करेंगे। ठीक है, मैं आखिरी सवाल जो पूर्व चेयरपर्सन पति हैं बिजनौर के शमशाद अंसारी, उनसे लेना चाहूँगा। वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के, क्या लग रहा है अब बिजनौर की तस्वीर बदलेगी? क्योंकि आप पूर्व चेयरपर्सन पति रहे हैं, 27 में क्या देख रहे हैं बिजनौर की तरफ, खासकर बिजनौर सीट की? यकीनन हम 2027 में 8 विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं और तमाम नेताओं का मार्गदर्शन प्राप्त करके हम लोग भी तन मन धन से समाजवादी पार्टी के लिए कार्य करेंगे। समाजवादी पार्टी नीतियों को जन जन तक पहुँचाएंगे और अपने नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को इस सूबे का मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जिस तरीके से मैं और भी लोगों से एक सवाल लेना चाहूँगा। हमारे साथ वरिष्ठ नेता हैं, तोमर जी हैं, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। जी नेताजी, क्या लग रहा है 27 में जिस तरीके से जिक्र हो रहा है कि 27 में फिर से हम अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो क्या चुनौतियाँ हैं या फिर जनता जो है परेशान आ चुकी है भारतीय जनता पार्टी से? मैं डॉक्टर रमेश तोमर, राष्ट्रीय कार्यकारिणी। सबसे पहले हमें गर्व है जैसा नेतृत्व हमें मिला है राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अखिलेश यादव जी। देखिए, ऐसा नेतृत्व किसी पार्टी के पास नहीं है। चरित्रवान, संघर्षशील, ईमानदार, हम इस नेतृत्व पर गर्व करते हैं। और नेताजी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने की प्रेरणा से ये जनता में जो मैसेज गया है विकास का और भाईचारे का, आज उसी भाईचारे को और उसी का पीडीए का रूप जो है आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया है। हमारे पीडीए में 85% लोग हैं, हार और जीत का तो प्रश्न ही नहीं, वे लोग 15% हैं। केवल ये लोगों को हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी की अखिलेश यादव जी की आवाज़ दबाना चाहते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मेरी आवाज़ नहीं है, कार्यकर्ता की आवाज़ नहीं है, वो हरिजन की आवाज़ है, मुसलमान की आवाज़ है, 36 बिरादरी, जाट की, चौहान की, सैनिक की, कश्यप की और मतलब दलित की, टोटल 36 बिरादरियों की आवाज़ है अखिलेश यादव। और ये लोग हैं पीडीए में 85%। तो हम तो सरकार ने जनता ने मन बना लिया। जिस तरह से आदरणीय अखिलेश यादव ने विकास के काम किए, जिस तरह से उन्होंने भाईचारा काम किया, भाईचारे से देश चल सकता है। किसी को बहकाने से, हिंदू धर्म के बांटने से देश नहीं चल सकता। ये भारतीय जनता पार्टी जनता को बहकाना चाहती है। भूखमरी के कगार पर देश है, प्रदेश आज त्राही कर रहा है, विकास का कोई रास्ता नहीं। इससे जनता भटक चुकी है। 27 में एक एक कार्यकर्ता और 36 बिरादरियां अखिलेश यादव जी को पुकार रही हैं, मुख्यमंत्री देखना चाहती हैं। और इसी प्रदेश से राष्ट्र का रास्ता भी इसी प्रदेश से होकर जाता है। तो हमें गर्व होता है जब ऐसे विकास पुरुष समाजवादी पार्टी में आदरणीय नेताजी ने हमें दिए हैं अखिलेश यादव जी के रूप में, हम गर्व महसूस करते हैं।
जी शुक्रिया। देखिए मेरे साथ बिजनौर के जो ज़िला बिजनौर के ज़िला अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के जाकिर हुसैन, उनसे मैं बातचीत करूंगा। जी जाकिर भाई, क्या लग रहा है 27 की तस्वीर सब कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि इस बार तो ज़मानत ज़ब्त है सब लोगों की। देखिए 2024 के चुनाव में जो आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर की समाजवादी पार्टी ने बनने का काम किया है, तो आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता अखिलेश यादव जी जो पीडीए के जननायक हैं, उन्होंने आज हमारे ज़िले में माननीय मूलचंद चौहान जी जो यहाँ ज़िले की समाजवादी पार्टी की रीढ़ की हड्डी मानी जाती थी, और आज आप देख भी रहे हो कि हज़ारों की तादाद में जो माननीय मंत्री जी के साथ में जो काफ़िला आया है, तो आज ये बिल्कुल तय हो गया है कि 2027 में योगी आदित्यनाथ भाजपा सरकार जा रही है और समाजवादी पार्टी सरकार आ रही है, और हमारे हर दिल अजीज़ नेता अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आज आप देख रहे हैं गरीब मजलूमों की, हर किसी की अगर आवाज़ उठाने का कोई काम कर रहा है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। हमारे नेता ने जो पीडीए का ये कॉन्सेप्ट चलाया है, पीडीए में हर एक व्यक्ति पीडीए में आता है, बिछड़ा भी आता है, दलित भी आता है और पीड़ित भी आता है, और प्रेस वाले भी आते हैं। हर एक व्यक्ति जिसके साथ में समाज में अन्याय हो रहा है, जिसके साथ में जुल्म ज़्यादती हो रही है, वो हर एक व्यक्ति जो है वो पीडीए में आता है, और पीडीए 2027 में सरकार बदलने जा रहा है, और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। क्या लग रहा है 22 में क्या गलतियाँ रही जो समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बन पाई? देखिए 22 में जो चुनाव रहा है उससे बहुत कुछ जो हमने जो चुनाव में या जो हमारी खामियां रही हैं, उन सब खामियों को सुधारा और उन गलतियों से ही सीखा जाता है। जनता जनार्दन है, जनता ने हमें जो पूर्ण बहुमत नहीं दिया था, लेकिन इस बार जनता भाजपा सरकार से पीड़ित हो चुकी है। भाजपा सरकार में आज सिलेंडर का देखिए, आज पेट्रोल का देखिए, पेट्रोल कहाँ पहुँच गया है। जो पेट्रोल भाजपा सरकार कहती थी 35 रुपये पर लीटर बिकना चाहिए जब कांग्रेस सरकार थी, आज वही सरकार जो है 105, 107, 102 रुपये जो है पेट्रोल डीजल का रेट है। आज महंगाई का देखिए, महंगाई चरम सीमा के ऊपर है, तो इसलिए सब लोग जो हैं उस महंगाई से उससे पीड़ित हैं, और वो 2000 आने वाले समय 2027 में सरकार समाजवादी पार्टी की बनने जा रही है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। जी जी, ये मैं कहना चाह रहा, जिस हालात से आज आप देख रहे थे, यहाँ आक्रोश था, यहाँ आदरणीय मूलचंद चौहान जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और शमशाद जो हमारे पूर्व चेयरमैन रहे, आज देखा 36 बिरादरी यहाँ मौजूद थी, हजारों की संख्या में ये संख्या जा रहा 36 बिरादरी आज आ रही। जो जिले में कमजोरी आई थी वो जो आज इनके साथ में आदरणीय मूलचंद चौहान जी, इनका बेटा अमित चौहान जी, इनके साथ में और शमशाद अंसारी जी के आज जिले में इससे ताकत मिली है, और हमारे युवा जिला अध्यक्ष जो है इसको आगे बराबर बढ़ा दिया। आज जिला बिजनौर कमजोर नहीं, 8 सीटें हमारी 27 में अखिलेश जी का को मुख्यमंत्री बनने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जिस तरीके से बता रहे हैं कि शमशाद अंसारी और ठाकुर मूलचंद चौहान के लौटने से ज़िले में जो है वो मजबूती आई है, और 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और ज़िले की 8 की 8 सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी। फिलहाल देश वार्ता में अजान अंसारी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।